हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अध्याय 15, आपके परिवार के लिए असली बीमा और सुरक्षा। जब मैं 6 साल का था तो मेरे डैडी को एक घातक रोग हो गया। अगले 2 साल तक वे ज़्यादातर समय अस्पताल में रहे। मेरी माँ ने उन दिनों में संभव अच्छे से अच्छा इलाज कराया। 2 साल के अंत में हमने अपने डैडी को खो दिया और इसके साथ ही उस सारी बचत को भी जो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी में जमा की थी। हमारे सारे रिश्तेदार गायब हो गए। मेरी माँ को नौकरी मिलने में 2 और साल लग गए। वे 2 साल हमारे जीवन के सबसे मुश्किल सालों में से थे और उन्होंने हमें कई सबक सिखाए। मेरे पिताजी सबसे ज़बरदस्त इंसान थे। वे बहुत बड़े समाजसेवी थे और पूरा गांव हर तरह की मदद के लिए उनके पास आता था। लेकिन उन्हें इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी, शायद किसी को भी नहीं होती। जब तक वे जीवित थे हमारे लिए हर चीज़ शानदार थी, लेकिन उनके गुजरते ही हमारे परिवार की मासिक आमदनी, संपत्तियां और सारे मित्र तथा रिश्तेदार भी चले गए। उन मुश्किल वर्षों का हर दिन मेरे हृदय पर अंकित है। इसलिए हमारे कामकाजी वर्षों में हमें ऐसी व्यवस्था लेनी चाहिए ताकि हमारे परिवार को आवश्यक आमदनी मिलती रहे, तब भी जब हम काम करने में सक्षम नहीं हों या जब हम इस दुनिया से चले जाएं। ज़्यादातर घरों में एक सदस्य ही कमाता है और उसके स्वर्णिम वर्षों में इंसान यह स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि कल वह किसी बीमारी या दुखद स्थिति के कारण काम नहीं कर पाएगा। जब वह व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा तब परिवार वही जीवन शैली कैसे कायम रख सकेगा। अपनी जीवन शैली को ऊपर उठाना तो आसान होता है, लेकिन बुरे दिनों में जीवन शैली को कायम रखना बहुत कठिन होता है। एक बार जब हम निश्चित चीज़ों के आदी हो जाते हैं तो उनके बिना जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। बीमा एजेंट ऐसी कहानियां सुनाकर हमें डराते आ रहे हैं और हमें बीमा पॉलिसियां खरीदवा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि बीमे की मोटी धनराशि भी बाकी ज़िंदगी हमारे परिवार की देखभाल नहीं कर सकती। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बीमा अच्छा नहीं होता, आपको पर्याप्त बीमा जरूर कराना चाहिए, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह काफ़ी नहीं है। आपको आमदनी की एक निरंतर धारा की ज़रूरत है जो आपकी सक्रिय संलग्नता या उपस्थिति के बिना भी आमदनी लाती रहे। आपको एक ऐसे व्यवसाय की ज़रूरत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बिना काम करता रहे। आपको नामांकन की सुविधा वाले व्यवसाय की ज़रूरत है। आपको इस सच्चाई का जितनी जल्दी एहसास हो जाएगा आप उतनी ही जल्दी समाधानों की तलाश शुरू कर देंगे। और आज मेरा काम आपको यह एहसास कराना है कि आप जीवन में ऐसी स्थिति आने से पहले ही आप उसकी तैयारी कर लें। आप पारंपरिक व्यवसाय बनाकर इसे हासिल कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि दशकों तक मेहनत करने के बाद भी केवल कुछ दुर्लभ लोग ही अपने पारंपरिक व्यवसाय को इस स्तर तक ला पाते हैं। हम पहले ही पारंपरिक व्यवसाय शुरू करने में आने वाली चुनौतियों पर बात कर चुके हैं। भले ही आप सफल व्यवसाय बना लें, लेकिन यह इतना जटिल होता है और इसमें इतनी ज़्यादा सक्षमता, विशेषज्ञता तथा प्रबंधन योग्यताओं की ज़रूरत होती है। कारोबार चलाना और इसे लाभदायक रखना जीवन साथी या बच्चों के बूते की बात नहीं होती। मुझे यकीन है आपने उबलते पानी और मेंढक वाली कहानी सुनी होगी। अगर किसी मेंढक को अचानक उबलते पानी में डाल दिया जाए तो वह तुरंत कूदकर इससे बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर मेंढक को गुनगुने पानी में डाल दिया जाए जो धीरे धीरे उबलता रहे तो वह खतरे को भाप नहीं पाएगा और उबल कर मर जाएगा। मेंढक समझता है थोड़ी चुनौती है और वह स्थिति का प्रबंधन करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। पानी ज़्यादा गर्म होता जाता है और मेंढक कूदने के बजाय प्रबंधन करने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता रहता है। जब तापमान असहनीय हो जाता है तो मेंढक के पास छलांग लगाने के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है।
जिस वजह से यह मर जाता है। इस मेंढक को 2 चीज़ों ने मारा था। पहला है समय पर खतरे को पहचानने की अयोग्यता या अनिच्छा। दूसरा है जब इसके पास काम करने के संसाधन और समय था तब निष्क्रियता। इस कहानी की रोशनी में मेरा दृढ़ विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में नामांकन आधारित व्यवसाय है जिसे हर सामान्य आदमी आसानी से कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर कारोबार बनाने वाला मुख्य व्यक्ति मौजूद नहीं रहता तो पूरी व्यावसायिक आमदनी उसके आश्रितों या नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में सबसे अद्भुत चीज़ यह है कि इसमें व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम व्यवसाय को संचालित करता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का बुनियादी दर्शन टूल्स, प्रशिक्षणों और इवेंट्स के सिस्टम के जरिए हजारों लोगों को इस तरह से विकसित करना और सशक्त बनाना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग थोड़ा वॉल्यूम बेचें। चूँकि हर व्यक्ति केवल छोटी ही मात्रा बेच रहा है और बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को कर रहे हैं, इसलिए यह व्यवसाय किसी खास व्यक्ति की उपस्थिति, सक्षमता, योग्यताओं या विशेषज्ञता पर निर्भर नहीं होता। इसके अलावा हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और टीम के पास टूल्स, प्रशिक्षणों और इवेंट्स का काफ़ी विकसित सिस्टम होता है जो लोगों को सक्रिय और उत्पादक रखता है। यदि आप सही नियम और सिस्टम के साथ इस व्यवसाय को बनाते हैं तो न सिर्फ आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा बल्कि जब आप बूढ़े होंगे तो आप भी अपनी देखभाल के लिए किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। एक बार डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बना ले, इसके बाद यह व्यवसाय आपकी आखिरी सांस तक आपकी देखभाल करेगा। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।